हेलो दोस्तों, सिंपल टेक ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस क्या होता है, कितने क्लासेस के आईपी एड्रेस होते हैं, नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, होस्ट एड्रेस क्या होता है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में हम। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस एक एड्रेस होता है, जिस तरह हमारे घर का एड्रेस होता है, हर घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, इसी तरह हर कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है और हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस वो ओएसआई मॉडल के लेयर 3 पर काम करता है और इसका काम होता है आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक डिवाइस को नेटवर्क में। यानी इंटरनेट की दुनिया में जितने भी डिवाइसेस है उन सब का एक एड्रेस होता है, एक पता होता है, जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी को लेटर सेंड करना है, एक ख़त किसी को सेंड करना है, एक लेटर किसी को सेंड करना है, तो जो लिफाफा होता है उस ख़त पर आप जो रिसीवर होता है जिसको आपने ख़त सेंड करना है उसका आपने एड्रेस लिखना होता है, ताकि ये ख़त जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ उस बंदे तक पहुँचे। क्योंकि आपको पता है कि हर बंदे का, हर घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, इसी तरह हर कंप्यूटर का भी एक यूनिक एड्रेस होता है। अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को बाय थ्रू इंटरनेट कोई ईमेल भेजते हैं या कोई फ़ाइल भेजते हैं या कोई लेटर भेजते हैं, तो वो हम आईपी के थ्रू भेजते हैं, आईपी एड्रेस के थ्रू वो भेजते हैं। जिस तरह दो घरों का एक एड्रेस नहीं होता, दो हाउसेस का एक एड्रेस नहीं हो सकता, इसी तरह दो कंप्यूटर्स का भी एक एड्रेस नहीं हो सकता। हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। आईपी के दो टाइप्स हैं, एक है आईपी वर्जन 4, एक है आईपी वर्जन 6। आज की इस वीडियो में हम आईपी वर्जन 4 को टारगेट करेंगे, हम आईपी वर्जन 4 के बारे में जानेंगे। आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट्स का होता है, 32 बिट्स का, और नॉर्मली ये डॉटेड डेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है, जिसे ये आईपी एड्रेस है। जिस तरह मैंने ये एड्रेस लिखा है, इस तरह नीचे ये जो x.x.x.x है, इसी तरह हर डॉट से पहले का या डॉट से बाद का जो इसमें जो डेसिमल पॉइंट है, उस हर x की वैल्यू जो है ना वो 8 बिट है, जिसको आप ऑक्टेट यानी एक ऑक्टेट है। आईपी एड्रेस में राउटिंग को बहाल करने के लिए एक दर्जाबंदी का एक ढांचा होता है, जो दो अहम हिस्सों पे, जो 2 टाइप पे मुश्तमिल होता है। एक को हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस पोर्शन या नेटवर्क आईडी, और दूसरे को हम बोलते हैं होस्ट एड्रेस पोर्शन या होस्ट आईडी। आईपी एड्रेस के अंदर ये दो मेन पोर्शन होते हैं या दो मेन पार्ट होते हैं आईपी एड्रेस के अंदर। हर पार्ट का एक अपना काम होता है। हमारे पास मुख्तलिफ़ क्लासेस के आईपी एड्रेसेस होते हैं, क्लास ए से लेके क्लास ई तक। जो क्लास ए का आईपी एड्रेस है वो 1 से स्टार्ट होता है, उसका एक्चुअल रेंज जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और 126 तक वो जाता है। हमने हमेशा जो है ना वो एड्रेस के फर्स्ट ऑक्टेट, जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो हमको ये बताता है कि हमारा आईपी एड्रेस कौन से क्लास का है, सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट, बाकी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट। जो क्लास ए का आईपी एड्रेस है उसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है या जो फर्स्ट 8 बिट होते हैं वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लास्ट 24 बिट होते हैं वो होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, क्लास ए टाइप का ये आईपी एड्रेस है। फिर आता है हमारे पास क्लास बी। तो क्लास बी एड्रेस जो होता है वो स्टार्ट होता है 128 से लेके 191 तक। इसके रेंज में जितने भी एड्रेसेस होंगे वो हम क्लास बी में शुमार करेंगे, वो क्लास बी में होंगे। क्लास बी एड्रेस में जो फर्स्ट 16 बिट्स होते हैं वो हम नेटवर्क के लिए होते हैं, और जो लास्ट 16 बिट्स होते हैं वो होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये एक आईपी एड्रेस है 152.16.1.1। इसमें जो 152.16 ये जो 2 ऑक्टेट है या ये जो 16 बिट है,
ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और 1.1 ये जो 16 बिट है, जो 2 ऑक्टेट है, ये होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे पास आता है क्लास सी। क्लास सी जो होता है वो 192 से स्टार्ट होता है, और एंड पॉइंट जो उसका होता है वो 223 होता है। यानी 192 से लेकर 223 तक जितने भी एड्रेसेस हमारे पास आएंगे वो क्लास सी में शुमार होंगे। क्लास सी जो होता है उसमें जो फर्स्ट 24 बिट होते हैं, यानी जो फर्स्ट 24 बिट होते हैं वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और सिर्फ लास्ट वाले 8 बिट्स जो होते हैं वो होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, तो इसमें जो 192 है और जो 168 है और जो 1 है, ये तीन, यानी ये 24 बिट्स जो हैं या ये 3 ऑक्टेट्स जो हैं ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट वाला जो 1 है इसके जो 8 बिट्स है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो डॉटेड डेसिमल फॉर्म में लिखा होता है। हर डॉट से पहले या डॉट के बाद जो फिगर होता है उसके 8 बिट होते हैं, या इसको हम एक ऑक्टेट कहते हैं। आपको ऑक्टेट का पता होगा, ऑक्टेट में जो है उसमें 8 बिट का मजमूआ होता है एक ऑक्टेट। यहाँ तक हमारे पास जितने भी आईपी एड्रेसेस होते हैं, क्लास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसको हम यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस कहते हैं। अब आता है हमारे पास क्लास डी। क्लास डी जो होता है ये मल्टी कास्ट एड्रेस हम इसको कहते हैं। क्लास डी जो एड्रेसेस होते हैं ये स्टार्ट होते हैं 224 से स्टार्ट होते हैं, और इसका एंड जो होता है वो 239 होता है। यानी 224.0.0.0 से लेके जो है ना 239 तक जितने भी एड्रेसेस होते हैं तो ये क्लास डी में शुमार होते हैं। क्लास डी मल्टी कास्ट में आता है। ए बी सी ये जो यूनिकास्ट में आता है, क्लास डी मल्टी कास्ट एड्रेसेस में आता है। ये हम यूज़ नहीं करते, ये ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं। ये हम लोग जो है ना, हम ए बी और सी क्लासेस जो है ना ये हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्लास ई एड्रेस आता है। जो क्लास ई एड्रेस होता है ये 240 से लेके 255 तक इसका रेंज होता है, और ये रिसर्च पर्पसेस के लिए होते हैं, टेस्टिंग पर्पसेस के लिए होते हैं। क्लास ई और क्लास डी एड्रेसेस हम यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ ए बी और सी जो यूनिकास्ट होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।